नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, तिहाड़ जेल में इमोशनल हुए एक्टर राजपाल यादव, मदद के लिए आगे आए तेज प्रताप, इंद्रजीत सिंह राव और सोनू सूद। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, पत्नी के आरोपों पर खुलकर दिया जवाब। द 50 में खानजादी ने चाहत के चरित्र पर उठाया सवाल, रजत दलाल का भी आया जवाब। एक बार फिर दिखी सलमान और अक्षय की दोस्ती, एक फोन कॉल पर बदली फिल्म की रिलीज डेट। मोनिका सदानंद और तानिया मित्तल के फैंस के बीच घमासान, ट्विटर पर जमकर किए गए बिलो द बेल्ट कमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। एक्टर राजपाल यादव इन दिनों तिहाड़ जेल में हैं। कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था क्योंकि उनका चेक बाउंस हो गया था। खबर ये चल रही थी कि उन्होंने फ्रॉड किया है, लेकिन उसके बाद उनका एक बयान आता है जिसमें ये बताते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो उधार नहीं चुका पा रहे हैं और उनका कोई दोस्त भी नहीं है। सब कुछ उन्हें अकेले मैनेज करना है, इसीलिए अब वो जेल में ही रहेंगे। जब ये बयान आता है तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग आते हैं और ये कहते हैं कि हमें तो ये लग रहा था कि ये फ्रॉड है, लेकिन उन्होंने उधार लिया था और आर्थिक तंगी की वजह से वो उधार नहीं चुका पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ रहा है, इसीलिए उनकी मदद करनी चाहिए। ये मुहिम सोशल मीडिया पर चली और कई सारे लोग अब उनके समर्थन में आ रहे हैं और उन्हें आर्थिक सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे सोनू सूद हो या फिर पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव जो कि बिहार के पॉलिटिकल लीडर हैं, या फिर हरियाणा के बिजनेसमैन इंद्रजीत सिंह, ये सभी उन्हें मदद कर रहे हैं। दरअसल एक्टर राजपाल यादव ने 2010 में अता पता लापता फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ का उधार लिया था, लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, जिसके बाद वो उधार चुका नहीं पाए। बार बार उनके चेक बाउंस हो रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। इससे पहले उनकी पत्नी भी 6 महीने की जेल काट चुकी हैं और वो भी जेल जा चुकी हैं। अब जब वो जेल गए तो उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में कई सारे लोग आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आर्थिक तंगी की वजह से अगर उन्हें जेल में ही रहना पड़ रहा है तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के बिजनेसमैन हैं इंद्रजीत सिंह यादव, उन्होंने आगे आकर मदद की है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद उन्होंने देने का भरोसा दिलाया है। इतना ही नहीं, बिहार के पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव ने भी कहा है कि वो उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि मुझे अभी मेरे बड़े भाई राव इंद्रजीत यादव जी की पोस्ट के माध्यम से माननीय राजपाल यादव जी के परिवार की पीड़ा के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। इस अत्यंत कठिन समय में मैं और मेरा पूरा परिवार जेजेडी यानी कि जनशक्ति जनता दल परिवार उनके शोकाकुल परिवार के साथ पूरी संवेदना और मजबूती से खड़ा है। मानवीय करुणा एवं सहयोग की भावना से मैं जेजेडी परिवार की तरफ से 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनके परिवार को प्रदान कर रहा हूं। तो तेज प्रताप यादव ने उनकी आर्थिक मदद की है। इतना ही नहीं, सोनू सूद भी उनके समर्थन में आए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। अब इनसाइडर में बात करते हैं गोविंदा और उनकी पत्नी की। उनकी पत्नी ने गोविंदा पर कई बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि गोविंदा ने अपने बेटे की मदद नहीं की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि उनका किसी मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। अब इन सब आरोपों पर गोविंदा ने एएनआई से बातचीत की है और उन्होंने ये बताया है कि ये जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। उन्होंने अपने बेटे की भी मदद की है। इतना ही नहीं, जो अफेयर की बातें कही जा रही हैं वो भी गलत है। जिस एक्ट्रेस का नाम लिया जा रहा है कोमल, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वो अभी तक चुप है। बहुत अच्छी बात है कि उसने मेरा काम आसान किया है, लेकिन जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। एएनआई से बात करते हुए क्या कुछ गोविंदा ने इस पर कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। कब नहीं लगा ये आरोप मुझ पे? शुरू में मैं लड़कियों को टच करने के लिए हाथ कांपते थे मेरे ना, तब भी मेरा चला दिया था लोगों ने। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो मेरे बचपन का प्यार है। ये प्यार के मामले में मेरा कभी प्रॉपर नहीं चला। जवानी का प्यार भी मुझे छोड़ गया। अब जो ये प्यार हो रहा है किसी के सोचने के मुताबिक, ये बुढ़ापे का है। जिस वक्त सांड जो है उसको पूरी ज़िंदगी लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर वो खेत के जोते के लायक नहीं रहता, ऐसा लोगों को लगने लगता है, तो जो भेज दो इसे कत्ल खाने में, क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखा आपने, गोविंदा ने सभी आरोपों का जवाब दिया है। जो अफेयर के बारे में कहा जा रहा था, जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा था, उन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने जवाब दिया। इतना ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने बेटे की भी हेल्प की है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि
बॉलीवुड में यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें एक तरीके से लोगों को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिसके बाद उन्हें कभी भी बाहर किया जा सके, चाहे वो लेट से आने की बात हो या और भी तमाम तरीके अपनाए जाते हैं लोगों को बर्बाद करने के, और उन्हें भी बर्बाद करने के तरीके अपनाए गए। साथ ही उन्होंने अपने पत्नी का जो करियर शुरू हुआ है, जो उन्हें फिल्म मिली है, उस पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि वो काम करें, क्योंकि घर पर रहेंगी तो और भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देंगी। हालांकि खबर ये है कि दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी ने आरोप लगाए थे उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था और गोविंदा के चरित्र पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब इन सभी आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया है और इन सभी आरोपों को उन्होंने झूठा बताया है। अब बात करते हैं रियलिटी शो द 50 की। द 50 में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। अभी भी लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई किसी और के बीच में नहीं बल्कि एल्विश के दोस्त लक्ष्य और प्रिंस नरूला के बीच में चल रही है। लेकिन इससे पहले जो हुआ वो भी बहुत बड़ा था। जी हाँ, खानजादी ने चाहत पर गंभीर आरोप लगाए, उनके चरित्र पर सवाल उठा दिए। खानजादी ने चाहत को लेकर ये कहा कि तुम्हें 2-2 लड़के चाहिए ताकि रील्स कटेंगी और तुम्हें टीआरपी मिलेगी। खानजादी ने कहा कि तुम्हें दिग्विजय भी चाहिए, तुम्हें रजत भी चाहिए। अब जब खानजादी ने ये सारी बातें रखी उसके बाद शो के अंदर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं और शो के बाहर भी लोग ये कह रहे हैं कि चाहत और रजत के बीच में कुछ तो चल रहा है। बिग बॉस में भी इनकी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। उसके बाद से ही जो राहत हैशटैग है पहले चल रहा था, उसको फिर से अब सोशल मीडिया पर बल मिल गया है, मतलब फिर से लोग यूज़ कर रहे हैं। कई सारे रील्स बन रही हैं जैसे बिग बॉस के टाइम पर बन रही थी। लेकिन अब इस पर रजत का भी एक बयान आया है। दरअसल एक टास्क के दौरान चाहत और अर्चना की बातचीत हो रही थी। उस दौरान चाहत ने कहा कि भाड़ में जाए रजत। अब इसी को लेकर रजत नाराज हो गए और जब रजत ने चाहत से इस पर सवाल किया तो चाहत ने कहा कि मैंने बोला ही नहीं, और चाहत रोने लगती हैं। साथ ही वोटिंग को लेकर भी जब रजत ये कहते हैं कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया तो उस वक्त भी चाहत ये कहती है मैंने निकी को वोट किया है, मैंने विक्रांत के लिए वोट की अपील नहीं की और यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। लेकिन इस पर रजत का जो वीडियो डायरी आती है उसमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि भले ही वो कितना ड्रामा कर ले, मुझे पता है कि वो सिर्फ कैमरे के लिए कर रही है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। मतलब उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हमारे बीच में कुछ इमोशनल या सॉफ्ट कॉर्नर की जो बातें चल रही हैं वो नहीं है, ये सिर्फ कैमरे के लिए है। अब इसी पर खानजादी का जो बयान है वो लगाकर लोग ये कह रहे हैं कि चाहत सिर्फ कैमरे के लिए दिग्विजय और रजत का इस्तेमाल कर रही है। सलमान खान और अक्षय कुमार दोनों की आने वाली फिल्मों को लेकर चर्चाएं हो रही थी और खबर ये थी कि सलमान खान और अक्षय कुमार की दोनों फिल्में क्लैश होने वाली हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आपको याद होगा अक्षय की फिल्में और सलमान खान की फिल्में कई बार क्लैश कर चुकी हैं, मतलब बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे से वो लड़ते भिड़ते रहते हैं। लेकिन एक बार अक्षय कुमार ने सलमान खान के लिए अपनी फिल्म की रिलीज डेट टाली थी, सूर्यवंशी, अगर आपको याद हो। और अब एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है और इस बार दोनों ने एक दूसरे के लिए बड़ा कदम उठाया है और दोस्ती देखने को मिली है। तो बॉक्स ऑफिस की दोस्ती वैसे देखने को मिलती नहीं है, मतलब कोई भी फिल्म आ रही है तो वो उसी दिन रिलीज होती है, एक दूसरे के लिए कभी डेट टाली नहीं जाती है। लेकिन ये देखने को मिला है अक्षय और सलमान की तरफ से। अक्षय कुमार ने सलमान को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म आ रही है और आपकी भी फिल्म आ रही है, हो सकता है कि एक हफ्ते के बीच में ये क्लैश हो जाए, तो कुछ तो इसका रास्ता निकालें। लेकिन अब इस पर बताया जा रहा है कि सलमान खान ने अक्षय कुमार को ये कहा है कि आप अपनी फिल्म रिलीज करिए, मेरी फिल्म में अभी टाइम लगेगा। दरअसल बैटल ऑफ गलवान आने वाली थी 17 अप्रैल को, लेकिन अब वो 4 महीने बाद आएगी, यानी कि उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और भूत बंगला जो कि अक्षय कुमार की है वो अब 10 अप्रैल को आएगी। दरअसल ये रिलीज होने वाली थी 3 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले आ रही है धुरंधर 2 जो कि 19 मार्च को है। तो ऐसे में इसकी डेट टाल दी गई थी और इसे 15 मई को रखा गया। लेकिन फिर पता ये चला कि अक्षय कुमार की एक दूसरी फिल्म भी आने वाली है थोड़े दिन बाद, तो दोनों ही एक ही जैसी फिल्म और एक ही एक्टर की अगर आएगी तो नुकसान होगा, इसीलिए इसे 10 अप्रैल को रखा गया। लेकिन फिर 17 अप्रैल को बैटल ऑफ गलवान आ रही थी, जिसकी वजह से अक्षय कुमार ने सलमान खान को फ़ोन किया। तो सलमान ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि हाँ, अभी मेरी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, वो 4 महीने बाद हो सकती है। तो ये दोस्ती दोनों के बीच में देखने को मिली है। एक फ़ोन कॉल में दोनों की जो रिलीज डेट है वो बदल गई है। वैसे आपको किसका इंतज़ार है, सलमान की फिल्म का या अक्षय की फिल्मों का? कमेंट में बताइएगा।
तो सोशल मीडिया पर कुनिका सदानंद और तान्या के फैंस के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। बिलो द बेल्ट कमेंट किए जा रहे हैं। कुनिका के बेटे को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वो बेटा किसका है, कितने बाप हैं। इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और कुनिका भी कम नहीं है। कुनिका भी लगातार जवाब दे रही है। दरअसल अमाल मलिक का नया प्रोजेक्ट आ रहा है। अब इस पर कुनिका अमाल को सपोर्ट कर रही हैं। तान्या को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने रीपोस्ट की, रीशेयर की, जिससे लगा कि वो तान्या के खिलाफ दिख रही हैं। अब ऐसे में तान्या के जितने भी फैंस हैं वो भड़क गए और कुनिका सदानंद को लेकर तमाम चीज़ें लिखने लगे। अब कुनिका के बेटे के बारे में जब सवाल उठाया गया, उस पर कुनिका भड़क गए और उन्होंने उन्हें गटर छाप बताया। तान्या को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें उनकी तरफ से लिखी गई जो शायद नहीं लिखनी चाहिए। अब ये कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं। कुनिका लगातार जो तान्या के फैंस हैं उन्हें जवाब दे रही हैं। दरअसल कुनिका सदानंद ने 9 फरवरी को एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि संस्कारी तान्या को देखकर अच्छा लगा। तान्या मित्तल अपनी ट्रोल आर्मी में इन संस्कारी लोगों को देखकर खुश हैं। जय श्री राम। इस पर एक यूजर ने रिप्लाई किया और लिखा कि आपने फिर एंटी तान्या ट्वीट्स को रीट्वीट क्यों किया है। विक्टिम कार्ड मत प्ले करिए, आप वकील हैं, आपको पता है आप क्या कर रही हैं। हम तान्या के फैंस आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप हमेशा उसके खिलाफ जाती हैं और दोगला और गटर को सपोर्ट करती हैं। वो भी ठीक है, लेकिन एंटी तान्या की चीज़ों को रीट्वीट करने की हिम्मत मत करिए। अब जैसे ही इस यूज़र ने लिखा, उसके बाद तान्या के फैंस पर बढ़ के कुनिका ने ये लिखा कि अगर वो वाकई संस्कारी है, डरी हुई है, बेबस है तो बिग बॉस में क्यों गई? मामा की बारात में आई थी क्या? बिग बॉस 19 से पहले उसे कोई नहीं जानता था कि वो एग्जिस्ट भी करती है। फेम मिल गया और अब शो के बारे में भला बुरा बोल रही है कि कैसे उसे टॉर्चर किया गया। इसके बाद कुनिका ने फिर लिखा कि मैंने तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं, यहाँ तक कि लोगों ने मुझे शो से फुटेज तक भेजी, लेकिन वो सब गेम का हिस्सा था और तान्या मित्तल जानती थी कि उसे क्या मिल रहा है ऐसा करके। उसके बाद तान्या के फैंस की तरफ से कुछ ट्वीट किए गए और उस पर कुनिका ने लिखा कि मेरे से गुस्ताखी नहीं करना, मुझे छठ पूंजियों से डर नहीं लगता, शेरनी हूँ समझे, गीदड़ की झुंड। तुम्हारी तान्या ने मेरे खिलाफ काफ़ी कुछ इंटरव्यूज़ में बोला, लेकिन मैंने कभी अपने इंटरव्यूज़ में उनके खिलाफ कुछ भी अपमानजनक नहीं कहा। और अगर वो वाकई संस्कारी है, डरी हुई है, बेबस है तो वो बिग बॉस में गई ही क्यों थी। ये सारी बातें कुनिका की तरफ से की गई। लगातार एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है और अब कुनिका ने लिखा है कि चुप कर गटर छाप, मेरी मर्जी और भी एक्सपोज करूंगी तेरी आइडल को गुंडी। तो कुनिका और तान्या के फैंस के बीच में लगातार ये कंट्रोवर्सी चल रही है। सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से कमेंट किए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक पहुँचती है, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। सारी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूँ आंचल। शुक्रिया।